विजयनगर का जो टॉपिक कवर कर लिए थे उसके आगे हम लोगों ने संगम वंश तक देख लिया था। अब ये है सालू वंश। सालू वंश, इस वंश का संस्थापक सालू सिंह था। इस वंश का अंतिम संस्थापक इमाडी नरसिंह था। इसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सालू वंश के स्थान पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य का इतिहास का द्वितीय बलाहार घटना कहते हैं। तो ये वंश कुछ किया नहीं, बस यही इसका संस्थापक अंतिम शासक और वीर नरसिंह ने इसे इमाडी नरसिंह को मार दिया। उसके बाद इस सालू वंश का अंत हो गया और तुलु वंश स्थापना हो गया। इस घटना को विजयनगर का साम्राज्य का अंतिम द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह को मार के दूसरा बलाहार किया, ठीक है, द्वितीय बलाहार किया, ठीक है। और इसके आगे अब हम लोग तुलु वंश देखेंगे। तुलु वंश, इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। जिसका पुर्तगाल गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा संबंध था, ठीक है। पुर्तगाल का जो गवर्नर था अल्मोड़ा से इसका अच्छा संबंध था वीर नरसिंह का। और इसे 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापार संधि हुआ। अब 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो अगला शासक बना वो कृष्णदेव राय बना, ठीक है। कृष्णदेव राय, आप लोगों ने भी सुना होगा कृष्णदेव राय को। तो कृष्णदेव राय यह तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय था। उसका बाद रायचूर दोआब का अधिकार कर लिया। रायचूर दोआब जो बहमनी साम्राज्य वाले जो शासक थे उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर कृष्णदेव राय ने उसे अपना अधिकार कर लिया और इस उपलक्ष्य में आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। ये सब तीनों उपाधि कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण कर लिया, ठीक है। उपाधि धारण यवन राजा, ठीक है। और यह एक विद्वान शासक था, ठीक है। यह एक विद्वान शासक था। इसने आमुक्त अल्याद नामक पुस्तक की रचना किया। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में इसकी संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना किया, ठीक है। और आमुक्त माल्यम पुस्तक में विजयनगर इतिहास का पता चलता है, मतलब इसका विजयनगर जो प्रारंभ हुआ क्या हुआ इसे आमुक्त माल्यम से पता चलता है, ठीक है। बाबर की अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा है कि दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय थे, बाबर ने बोला था। कृष्णदेव राय ने नांगल शहर की स्थापना किया, नांगल शहर का। उसका था विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर का निर्माण किया। इसके समय में इटली यात्री डोमिंगो पायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आया था। इसी के समय डोमिनोज पायस और बारबोसा आया था। इनका मतलब कृष्णदेव राय का पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ अच्छा संबंध था, ठीक है। इसके दरबार में तेलुगु भाषा में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते हैं। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना थे और इसे तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है। अलसी पेडन्नन, जिन्हें हरि कथा मनुचरित्र नामक पुस्तक की रचना किया। हरि कथा और मनुचरित्र की रचना किसने किया? अलसी पेडन्नन को क्या तेलुगु भाषा का पितामह भी कहा जाता है और अष्टदिग्गज में यही सबसे प्रमुख थे। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ठीक है। और अष्टदिग्गज के दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिनका रचना पांडुरंगा महामात्य या मंत्री के पद पर भी थे और ने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। के दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था। संगीत में सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय 1510 ईस्वी में बीदर शासक महमूद शाह को पराजित किया, ठीक है। और इन्होंने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब और गुलबर्गा दुर्गों को भी जीत लिया, ठीक है, कृष्णदेव राय ने।
इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रतापरुद्र देव संधि किया और उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक है। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। ठीक है। मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेव राय ने अपनी सभी विरोधियों को पराजित कर लिया। दक्षिण भारत में स्वयं विजयनगर का प्रमुख स्थापत्य किया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अगला शासक अच्युतदेव बना। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया और प्रांतों में नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया अच्युतदेव ने। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया, मतलब टूटना शुरू हो गया अच्युतदेव के, क्योंकि वह कृष्णदेव राय की तरह महान शासक नहीं था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था। इनका सेनापति रामराय था। रामराय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। रामराय ने, वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था। इसने बहमनी साम्राज्य में कि वहाँ पे टूटना शुरू हो गया। पहले वहाँ पे साम्राज्य बदला नहीं, क्योंकि यहाँ पे संगम वंश आया, तुलु वंश आया, पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बहमनी साम्राज्य में एक ही साम्राज्य आया, पर बाद में जाके वो बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। पहला टूटा बीजापुर, गोलकुंडा, वरार, बीदर और अहमदनगर। इसने क्या किया कि रामराय ने कि फूट डाल के कोशिश की, किंतु विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य में 5 में बरार छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में बीजापुर में हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध भी कहा था। जो इसने बहमनी साम्राज्य में 5 में फूट डाला, इसमें बरार को छोड़कर 1565 में शेष चारों थे वो आए, युद्ध किए और तालीकोटा का युद्ध इसे कहा जाता है। ठीक है। इस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया और युद्ध के मैदान में रामराय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना सेनापति तिरुमल को बनाया। ठीक है। सदाशिव राय ने अब दूसरा जो है इसने तिरुमल को बनाया और तिरुमल ने क्या किया, सदाशिव राव की हत्या कर दिया और एक नया वंश आर्वेडो की स्थापना हुई। जो लास्ट वंश है, चौथा वंश विजयनगर का, आर्वेडो वंश। इस वंश का संस्थापक तिरुमल थे। इस वंश का अधिक दिन तक शासन नहीं हुआ। ठीक है। इस वंश अधिक दिन तक चला नहीं। इस वंश का अंतिम शासक रंगाथरी को पराजित करके शिवाजी ने इसमें मराठा साम्राज्य मिला लिया। ठीक है। विजयनगर को तेलुगु भाषा का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद मराठा साम्राज्य हो गया। इस वीडियो में यहीं तक में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।